कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। यशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविदुतकामं श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्रीसर्वानन्दं नमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 हो श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। कहटेऊं कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। कहटेऊं कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। अवगुण कीने बहुत मैं बख्श ले भगवान। मैं मूढ़ अज्ञानी हूँ प्रभु दास तुम्हारा।
हमारा। तुम सर्व कला समरथ गुरुदेव 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 हमारा। दुख दर्द सर्वटारो सर्वटारो सर्वटारो। दुख दर्द सर्वटारो सर्वटारो सर्वटारो। दुख दर्द सर्वटारो सर्वटारो दुख दर्द सर्वटारो सर्वटारो सर्वटारो। सर्वटारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। 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 सतगुर न विसारो न विसारो न विसारो। सतगुर न विसारो न विसारो न विसारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। भव सिंधु माहि डूब रही है मेरी नैया। भव सिंधु माई डूब रही है मेरी नैया। गुरुदेव तुम ही पार करो बन के खिवैया। गुरुदेव तुम ही पार करो बन के खेवैया। गुरुदेव तुम ही पार करो बन के खिवैया। गुरुदेव तुम ही पार करो बन के खेवैया। निज बिरद तुम संभारो तुम संभारो तुम संभारो। निज बिरद तुम संभारो तुम संभारो तुम संभारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। 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 सतगुर न विसारो न विसारो सतगुर न विसारो न विसारो। सतगुर न विसारो न विसारो न विसारो। दास जान हमें पार उतारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी।
कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। अपनी अमृतमयी वाणी में आचार्य सदगुरु स्वामी टेगुराम जी महाराज जो सकल गुण निधान, वृक्ष में फल लगते हैं तो डाली झुक जाती है, सब गुण जिन्होंने जीवन में प्राप्त कर लिए उनके अंदर नम्रता और प्रभु की भक्ति, उस ईश्वर के एहसान और उपकार मानने की प्रवृत्ति और प्रबल हो जाती है कि कृपा तुम्हारी है और वास्तव में उसकी कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। तेरी करुणा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ते तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, सतगुर की कृपा बिना भव सिंधु तरे न कोई, कांते गुर की शरण ले जे भव तरना होए। भगवान के अमृतमयी वचन है कि पुरुषार्थ और साधन वो भी रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। केवल साधन के बल पे इस संसार सागर से पार जाना, जिसमें अनंत लहरें उठ रही है, अनंत मन को आकृष्ट करने वाले विषय विकार मौजूद हैं, तो इंसान की शक्ति नहीं कि उनसे पार जा सके। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है, ये पांचों पीछे पड़े हुए हैं। सुंदर सुंदर शब्द सुनने की मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, स्पर्श सुख प्राप्त करने की इच्छा जागती है, अनंत रूप सुंदर देखने के लिए आँखों के द्वारा उस तरफ मन की प्रवृत्ति जाती है, अनंत प्रकार के जिह्वा के द्वारा रस ले ऐसा मन हमेशा चाहता है। इसी प्रकार से गंध, सेंट, सुंदर खुशबू वो भी चाहिए। तो ये पांच विषय, एक एक विषय के द्वारा एक एक जीव का नाश होता है। जिसमें केवल एक हो उसका भी विनाश हो जाता है। अल्पतंग मृगमीन गज एक रस की आँच, अली पतंग मृगमीन गज एक रस की आँच, तुलसी बाकी कौन गतरा, जावे व्यापत पांच राम। एक विषय एक जीव का नाश करती है। अली भंवर, फूल की सुगंध के पीछे सायंकाल हुआ, फूल बंद हो गया और भंवरा उसके अंदर फंस गया। इतनी शक्ति भंवर में रहती है कि मोटी लकड़ी में भी छेद कर दे, लेकिन मन की आसक्ति उस फूल के साथ जुड़ी। फूल की पंखुड़ियाँ बहुत कोमल, लेकिन बंद होने के बाद उन पंखुड़ियों से वो बाहर नहीं निकल पाता, उसका अंत हो जाता है। पतंग रूप के ऊपर, दीपक के ऊपर पतंग का नाश, मृग माना हिरण, वो शब्द के ऊपर उसका नाश हो जाता है। तो शब्द सुन के, नाद का शब्द सुन के, बिना घुटने वाला वो हिरण जिसके घुटने नहीं, लकड़ी गाड़ के वो शिकारी एक जगह रख देते हैं, बीन बजाते हैं, मुरली बजाते हैं और वो मस्त होकर आंखें बंद करके उस लकड़ी के सहारे खड़ा हो जाता है। और उस लकड़ी को रस्सी बंधी हुई है, जब अपनी मस्ती में वो मस्त हो गया तो रस्सी खींच के उस लकड़ी को गिरा देते हैं। एक बार वो हिरण गिरा तो उठ नहीं सकता, उसको घुटने नहीं होते। जिसकी नाभि में कस्तूरी है, पूरा जीवन उसका खड़े खड़े बीतता है, तो उसका भी नाश हुआ शब्द के ऊपर। अल्पतंग मृग मीन, मछली, आटे की गोली, उस रस के ऊपर उसका नाश हुआ। गज हाथी, स्पर्श सुख के पीछे, कागज की हथनी के पीछे जो नीचे खड्डा खुदा हुआ है उसे दिखता नहीं।
उसके पीछे भागता और खड्डे में गिर कर के शिकारी उसे फंसा ले जाते हैं। तो एक एक विषय एक एक जीव का नाश करती है। तुलसी वांकी कौन गत, जामे व्यापत पांच पर। मनुष्य के अंदर शब्द का सुख लेने की इच्छा भी है, स्पर्श रूप रस गंध सब हर एक प्राणी के भीतर पांचों विषय निवास करते। तो कैसे उनसे बचा जाए? मन भुजंग और पांच नागनी, सूंघत तुरत मरी। मन भुजंग और पांच नागनी, सूंघत तुरत मरी। डायन एक खात है सब जग, डायन एक खात है सब जग, डायन एक खात है सब जग, डायन एक खात है सब जग। वो भी देख डरी हमारे गुरदीनी एक जड़ी। वो भी देख डरी हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। वो भी देख डरी हमारे गुरदीनी एक जड़ी। वो भी देख डरी हमारे गुरु दीनी गुजरी। एक जड़ी हमारे हो दीनी एक जरी हमारे गुरु दीनी एक जरी। हो दीनी एक जरी हमारे गुरु दीनी एक जरी। हमारे गुरु दीनी हमारे गुरु दीनी एक जरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी। हमारे गुरु दीनी एक। मन भुजंग और पांच नागनी। तो मन जो जहर विष, संसार का चिंतन माना विष और ईश्वर का चिंतन माना अमृत, दोनों बातें मन के अंदर चलती हैं। तो जब तक विष है तब तक उसका नाम है भुजंग, और ईश्वर का चिंतन चला तो वही मन परमात्मा से मिलाने वाला बन जाता है। वही मन वही है, ड्राइवर वही है। दारू पी के गाड़ी चलाई तो दुर्घटना हुई, और होश हवास में गाड़ी चलाई तो मंजिल तक यात्रियों को पहुंचाएगा। तो मन है इस शरीर के अंदर सबको चलाने वाला। मन की प्रेरणा से ही सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। आँख, नाक, कान इत्यादि जितने भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, उनके पीछे प्रेरक मन है। तो विचार अच्छे, बुद्धि का प्रतिबिंब मन के ऊपर, मन का प्रतिबिंब इंद्रियों के ऊपर, और तीनों अगर एक साथ विषयों की तरफ लगी तो मनुष्य को बचाने वाला फिर कोई नहीं। इंद्रियों के वश मन भया राम, इंद्रियों के वश मन भया, मन के वश वही बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसो जहां विरुद्ध राम। तो राजा वजीर
सेनापति सेना सब अगर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उस राज्य का रखवाला परमात्मा है। तो उस मन के अंदर जैसे संकल्प चलते हैं उसके पीछे बुद्धि का प्रकाश है। जिसकी बुद्धि पवित्र है, अगर मन ने गलत सोचा तो एकदम बुद्धि जाग जाती है, नियंत्रण आता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये गलत है। तो बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर और मन की प्रेरणा इंद्रियों के ऊपर, अगर तीनों एक साथ हो गई दुनिया के संसार के भोगों के पीछे भागी तो ध्यान सुमरण की बातें फिर भुला दें, फिर ध्यान सुमरण होने वाला नहीं। तो अपनी बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए सत्पुरुषों का सत्संग है और उनकी अमृतमयी वाणी है कि तुम्हारे जीवन का कुछ लक्ष्य है, केवल संसार में आकर चले जाना और ऐसे सामान को तुमने इकट्ठा किया जो आगे चल कर के तुम्हें दुख देगा। अभी भी दुख, बाद में भी दुख, अशुभ चिंतन के द्वारा अभी भी दुख प्राप्त होगा और आगे जो उसका विषैला फल तैयार होगा उसको खाने के लिए फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा उन दुखों के भोगने के लिए। पाप कर्म का फल दुख होगा, तासे हरदम डरना, तासे हरदम डरना। पाप कर्म का फल दुख होगा, तासे हरदम डरना, तासे हरदम डरना। हरे राम 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 राम, हरि राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, राधे श्याम 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 श्याम। पाप कर्म का फल दुख होगा होगा, तासे हरदम डरना, तासे हरदम हो पाप कर्म का फल दुख होगा, तासे हरदम डरना, तासे हरदम डरना। पुण्य कर्म का फल सुख होगा, पुण्य कर्म का फल सुख होगा, पुण्य कर्म का फल सुख होगा, पुण्य कर्म का फल सुख होगा। जन निश्चय उर धरना, मेरी मन, यह निश्चय उर धरना, मेरी मन, यह निश्चय उर धरना। हो यह निश्चय उर धरना, यह निश्चय उर धरना, यह निश्चय उर धरना। पाप कर्म नहीं करना, मन हरि का नाम सुमरना। पाप कर्म नहीं करना, कोई पाप कर्म नहीं करना, कोई पाप कर्म नहीं करना। हो पाप कर्म नहीं करना, मेरे मन पाप कर्म नहीं करना, मेरे मन पाप कर्म नहीं करना। हरि का नाम सुमरना, मेरे मन पाप कर्म नहीं करना। ओ हरि का नाम सुमरना, पाप कर्म नहीं करना। पाप कर्म का फल दुख होगा, तो फल जागृत हुआ, कर्म समाप्त हो गया। हमने कर्म किया, उसके फल की शक्ति जागृत हो गई, वो पीछे पीछे घूमती है। जैसे गाय के पीछे बछड़ा, वैसे ही जिस जीवात्मा के द्वारा जो कर्म किया गया उसका फल जब तक उसको भोग भोगा न दे तब तक वो जागृत रहता है। इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी वो पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में सत्पदेश दिया कि वो तुम्हारे किए हुए जो वृक्ष का बीज तुमने बोया उसके फल तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं। वो दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे पड़ोस वाले के नहीं,
तुम्हारे पास वाले के लिए नहीं, उस पे तुम्हारा नाम लिखा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उस चक्कर से अगर छूटना है तो अपने मन को सावधान करो, बुद्धि को पवित्र बनाओ और सही चिंतन के द्वारा, सही मार्ग के द्वारा उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो गुरु महाराज जी की अमृतमयी वाणी सतुपदेशों के द्वारा वो सतपुरुष बार बार जगाते हैं कि ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ और दुर्लभ वस्तु की तुम्हें प्राप्त करनी है। जैसा इस शरीर की कीमत है तो उसके द्वारा कीमती वस्तु तुम्हें प्राप्त करनी है, वो है आत्म शांति, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति। उसके लिए ये मनुष्य शरीर में द्वार खुले हुए हैं। बाकी 84 लाख योनियों में दरवाजे बंद हैं। बहुत कोशिश जीव करता है लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मनुष्य शरीर में रास्ते खुले हुए हैं बाहर निकलने के, मोक्ष मुक्ति और शांति प्राप्त करने के, लेकिन माया की खुजली भी साथ साथ है। माया, भगवान कहते हैं कि मैंने उसके पीछे लगा दी और वही इससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती दे। जो मेरी शरण में आ जाए, मेरा नाम जपे, मेरे ध्यान में सुमरण में जो अपने मन को लगाएं, उसकी माया को मैं एक क्षण में हटाता हूँ। तो उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें, आशीर्वाद और कृपा उनकी चाहिए। अपनी अमृतमयी वाणी में गुरु महाराज जी ने प्रार्थना के भजन में फरमाया, इस जगत माह कोई नहीं मेरा सहारा, इस जगत माही कोई नहीं मेरा सहारा। कहते तीन लोक माही तेरा आधारा, कहते हो तीन लोक माही तेरा आधारा। तुम अपने दयाधार दयाधार ओ तुम अपनी दया धारो दया धारो दया धारो। अपनी तुम अपनी दया धारो दया धारो दया धारो। नाही दास जान हमें पार उतारो, अपना ही दास जान हमें पार उतारो। सतगुर नमस्कारो, सतगुर नविसारो नविसारो नविसारो। अपना ही दास जान हमें पार उतारो, अपना ही दास जान हमें पार उतारो। तुम ही सतगुर